आपसू का तरफ से एक RTA अवेयरनेस कैंपिंग कराया गया था लोंगडिंग पे। हम लोग ने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को रिक्वेस्ट किया था ये प्रोग्राम के लिए, तो मैडम युद्रोन जी आए हैं हमारे बीच में। तो जैसे हम लोग का प्रोग्राम अभी समाप्त हुआ है, सक्सेसफुली हुआ है ये प्रोग्राम जो, और जितना भी एप्लीकेंट यहाँ में आया, PIOs आए, क्वेश्चन राउंड एक चला है, और हम लोग का ये प्रोग्राम सक्सेसफुली हुआ है। और हम लोग का यहाँ में RTA प्रोग्राम कराने का एक ही मकसद था। लोंगडिंग एक रिमोट एरिया में पड़ता है, तो यहाँ में बहुत कम RTA होता है और एक्टिविस्ट भी बहुत कम है। तो हम लोग चाहते हैं कि RTA यहाँ में प्रोग्राम हो, एक्टिविस्ट सही ढंग से निकलो और सही इंसान सही जगह में RTA करना है। मैंने आजकल ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा RTA एक्टिविस्ट मैंने सही ढंग से नहीं करता है, लंबा लंबा RTA को मांगता है जो कि मैंने रिलेटेड नहीं है मैंने कुछ चीज़ से भी। तो हम लोग का ये RTA अवेयरनेस कराने का ये मकसद था कि लोगों को मैंने करप्शन को हटाने के लिए कि RTA करो, अपना राइट्स को जानो, गवर्नमेंट से क्या स्कीम आया है, वो स्कीम कहाँ पे आया है, किस लिए आया है और किसके लिए आया है, उसको हर कोई जानना है। वो थ्रू RTA ही हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग का यही मकसद था मैंने कि लोगों को, यहाँ का लोंगडिंग का जो सिटीजन्स है उनको मैंने हम लोग RTA का एक अवेयरनेस दे, अपना राइट्स को जानने के लिए। वही है। कौन से डिपार्टमेंट के लोग अटेंड था आज का मीटिंग में? आज का जो हम लोग का RTA अवेयरनेस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं सब, इंक्लूडिंग DC, और जितना भी HODs है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सब आए हैं। PIOs है, APIOs भी आए हैं, और आपका एप्लीकेंट लोग भी थे। अब कानूबारी पंचों का अलग अलग ब्लॉक से आया सर? उनसे भी आया है, CO सर भी आए हैं, और वहाँ में HODs नहीं है, HODs लोंगडिंग कानूबारी जहाँ पे थे वहाँ से आए। तो हमारे ये Thank you so much for widely covering this program. And the purpose of organizing this RTA awareness program has been exceptionally beautifully explained by our Secretary RT Eastern. And as he has already mentioned, that the program was intended to educate the youths of Longding district especially, and also we had the presence of nearby district students union as well. So I believe that this program has been very successful in fulfilling all the targets, and I believe that the public have become very aware. See, because this RTI Act was designed to promote accountability and transparency among the general public regarding various government provisions and government funds. So this was one step towards progress. So this program was very successful, and I believe that in future also such kind of program will be organized in various other parts of Arunachal. Thank you. और आज का जो प्रोग्राम जो सक्सेस हुआ है इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपसू का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे RTA सेल, और हम लोग का ऑफिस सेक्रेटरी जो हमारे साथ में प्रेजेंट है, और जितना भी आपसू का मेंबर्स है, आप लोग जो इनिशिएटिव करके जो लोंगडिंग में प्रोग्राम किया है, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो प्रोग्राम का जरिए हम लोग को लोंगडिंग का जितना भी लोग हैं, लोग को ये जानने मिला है कि RTI को मतलब किस तरह का मानना चाहिए, और RTI को मतलब हम लोग मिसयूज़ जो करता है उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि ये RTI जो है एक सोशल कोज को लेकर के एक पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था आज का, तो हम लोग सब अटेंड हुए। और दूसरा बात ये भी है कि RTI मानना हर किसी के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए राइट है, लेकिन कई कई जगह में इसको मिसयूज़ किया टाइप ऐसे करता है कि जैसे कि लोंगडिंग एक रिमोट एरिया है, यहाँ में किसी ने व्हाट्सअप का थ्रू या कोई पोस्ट ऑफिस का थ्रू से, जैसे कि ईटानगर से फॉर एग्जांपल कहीं कहीं बहुत दूर से जो यहाँ में मतलब कभी देखा ही नहीं, वो लोग भी RTI मार के चला जाता है। तो इसको भी जो मैडम हम लोग का सोनम युद्रोन जी जो ऑनरेबल स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मतलब इस तरह का जो मकसद नहीं होना चाहिए, इसको जो RTI को जो मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत सीखने को मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को, और साथ में जो ऑर्गेनाइज इनिशिएटिव किया है जैसे कि हम लोग का आपसू मेंबर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आप लोग को बहुत धन्यवाद देते हुए मैं नाम साहब। सर एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि लोंगडिंग में क्या कोई ऐसा केस निकल आया है क्या जो किसी ने RTI लगा रखा हो लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक एक्चुअली वही हम बोल रहे हैं कि अभी तक ये जो भी RTI मारता है इधर का लोंगडिंग का, तो एक पब्लिक कोर्स के लिए लेकर के इसको मतलब एकदम क्या बोलते हैं आपका ये
पूरा ट्रांसपेरेंसी नहीं हो करके किसी किसी ने मारता है, जिसको हम लोग चुपके से मारते हैं उसका हम लोग मालूम नहीं होता है। लेकिन कोई कोई होता है जो सोशल एक्टिविस्ट जो होता है, जो जिन्होंने मतलब RTI मार करके हाँ मैंने ये डिपार्टमेंट ने इसको लेकर के RTI किया है इसलिए इतना तक सक्सेस हो गया, ये जो हम लोग को देखने नहीं मिलता है। थोड़ा प्रॉब्लम तो है हम लोग का इधर में, तो यही नहीं होने के लिए आज सीखा है हम लोग इधर में, क्योंकि अभी तक ये मालूम नहीं है किसी ने कितना डिपार्टमेंट में कितना लोग ने मतलब RTI मार के रखा हुआ है। इसको मतलब पब्लिक को प्लेस नहीं करता है, पब्लिक को नहीं दिखाता है, प्रॉब्लम यही है। थैंक यू। बात है लोंगडिंग में मैं पहले भी चांगला में कर चुकी हूँ और नामसा में भी किया है। नामसा में तो हम लोग पूरा कमीशन लोग थे और कमिश्नर्स जितने भी थे और चीफ इंक्लूडिंग आवर चीफ कमिश्नर ये इंफॉर्मेशन कमीशन से। और कल खुनसा में भी हमने किया है जब मैं चांगला में आई थी। आपका स्टूडेंट यूनियन का लीडर जो हमारा पलय वांसा है उन्होंने रिक्वेस्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ आपसो, तो चीफ को रिक्वेस्ट किया तो चीफ ने मुझे डिटेल किया है और मैंने ये कोशिश किया यहाँ इस पर लोंगडिंग में भी आपका RTI के बारे में थोड़ा सा PIO और APIO और एपेलेंस को समझा सकूं और बाकी पब्लिक को भी अवेयरनेस दे सकूं, ये मैं कोशिश किया। मैम मैं जानना चाहूँगा कि ये RTI का कौन से एक्ट को लेकर के आज डिस्कशन हुआ है? तो RTI का मैक्सिमम जो पॉइंट्स है मेन पॉइंट्स RTI स्पेशली ये PIO APIO और एपेलेंस को जो बेनिफिट होगा उसका मैंने अवेयरनेस दिया है। जैसे कि PIO का पूरा ड्यूटी बनता है सो मोटो इन्फॉर्मेशन को ये करना, डिस्क्लोजर करना मीडिया के थ्रू से, किसी भी मीडिया के थ्रू से आप दे सकते हो। बोर्ड में भी इंफॉर्मेशन बोर्ड में भी तो टांग सकता है, जो भी प्रोजेक्ट आता है उसका जो भी फंड आता है उसको इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देने के लिए। और वो सेक्शन 4 का हमने पूरा डिटेल से बताया सो मोटो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के लिए। दूसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिक अथॉरिटी जैसे PIO डील कर रहा है तो उसको कैटलॉग करना है, इंडेक्स करना है और उसको कंप्यूटराइज करके कॉपी बना के रेडी हालत में रखना है। अगर कोई भी जो एपेलेंट है, जो इन्फॉर्मेशन सीकर्स है, उनको इमीडिएटली विथ इन नो टाइम वो इन्फॉर्मेशन को फर्निश कर सके। दूसरे पूरा मैं कवर करती हूँ। सेक्शन 5 में ये है कि सब सेक्शन 1 में जो PIO को नियुक्त करना है, कोई भी यूनिट है उसका पास PIO होना चाहिए, APIO होना चाहिए। PIO का ड्यूटी है जो इंफॉर्मेशन सीकर्स को इन्फॉर्मेशन देना और APIO है जो इंफॉर्मेशन सब डिवीज़न में जो भी सीख करे उसका एप्लीकेशन को PIO तक पहुंचाना, उनका ये ड्यूटी है विद इन 5 डेज़ के अंदर। और ये प्रेस्क्राइब्ड ये पीरियड है 30 डेज़ PIO जो इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए। तो PIO को पूरा अच्छा से इन्फॉर्मेशन जो सीकर का एप्लीकेशन को गो थ्रू करना है। और मैम ये RTI करने का ऐसा कोई मंथ होता है क्या जो इस मंथ पे नहीं करना है उस मंथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओनली मेरी अपना तरफ से एक सजेशन है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, जैसे कि मार्च महीना जो है बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, तो PIO लोग बहुत बॉकडाउन होता है, बहुत ड्यूटीज़ करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। तो फर्दर वो जो उसका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का पूरा काम करने के लिए, तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है एपेलेंस को कि फाइनेंशियल ईयर जैसे मार्च एंडिंग में ये सब थोड़ा रोके और दूसरा टाइम में दे, उसे आगे दीजिए, उसके बाद में दे दीजिए, ये तो आपका राइट है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया को किसी भी कॉर्नर में इंफॉर्मेशन सोर्ट कर सकता है, लेकिन सिस्टमेटिकली आपका एप्लीकेशन में 10 रुपया का चालान जरूर होना चाहिए और अच्छा क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर। अभी क्या करते हैं एपेलेंट लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सोर्ट करते हैं, जो कि PIO का बस की बात नहीं होता है कि विथ इन 30 डेज़ का अंदर इन्फॉर्मेशन देना। तो हम लोग सजेस्ट करें, कमीशन ने डिसाइड किया है कि 1 प्रोजेक्ट 1 सब्जेक्ट और 1 ईयर का 1 फाइनेंशियल ईयर का ही इन्फॉर्मेशन सोर्ट करना चाहिए, ताकि PIO को भी तकलीफ ना हो और इन्फॉर्मेशन सोर्ट करने वाला को भी तकलीफ ना हो। मैम यहाँ में जो अटेंड नहीं किया है आज, तो उनका ये कहना है कि RTI कर देता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है, इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, ये कहना है। तो रिप्लाई कहाँ से लिया, उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि PIO का पास से रिप्लाई नहीं आता है, तो उसने सचमुच का दिया है, PIO का ऑफिस ने रिसीव किया आपका भी एप्लीकेशन, फिर भी अगर वो आप दे नहीं पा रहा है तो आप फर्स्ट एप्लीकेशन का पास जा सकता है।
उसका एग्रिप लेकर के जाना है। पता नहीं कि पीआईओ ने मेरी एप्लीकेशन में कोई एक्शन नहीं किया तो फर्स्ट एपिलेट फिर अपना ये समन करेगा, ये पीआईओ को भी और एपिलेंट को भी, और एक्सप्लेन करेगा। अगर जेन्युइन है तब तो वो डायरेक्शन देगा पीआईओ को इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए। अगर फिर फर्स्ट एपिलेट भी फेल हो जाता है, एक्शन ले नहीं पा रहा है, तब जाके 90 डेज़ के अंदर में आप कमीशन को आपका अपील कर सकता है।